नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं खड़ा हूं दिल्ली के बीजेपी दफ्तर के बाहर पंडित पंत मार्ग। और आप मेरे सामने पीछे देख सकते हैं रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इन्हीं से बात करते हैं टीचरों से। क्या कहना चाहेंगे, कब से बैठे हो? सर, हमें यहाँ तीसरा दिन है। उससे पहले हम 1 तारीख से लेकर 9 दिन तक हम सिसोदिया के हाउस में बैठे रहे। वहाँ पर उन्होंने पॉलिसी भेज दी है। एलजी साहब तो पता नहीं उनसे बात हुई है, लेकिन हमारे मनोज तिवारी जी आकर उन्होंने ऐसा बोला है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो 31 अगस्त तक है, जो कि हमें कहीं तक नहीं पता। अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी निभा दी है और उसके बाद से आज तक हमें वो मिल नहीं रहे। कहाँ है वो तिवारी जी? हमें सर कुछ नहीं चाहिए, पॉलिसी चाहिए, लाइफ सेव चाहिए। हमें 10 साल हो गए इस पॉलिसी में, इसमें लगे हुए। जब और टीचरों से बात करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? क्या सोचेंगे? मनीष सिसोदिया को तो हमसे मिलने आना चाहिए था, क्योंकि हम उनके अंडर में ही काम करते थे। वो तो 3 दिन उनके घर के बाहर बैठने के बाद भी हमसे मिलने नहीं आए हैं। उन्होंने बोला कि पॉलिसी का ड्राफ्ट बना के एलजी को भेज दिया गया है। एलजी के पास जाके जब गेस्ट टीचर्स बैठे तो वहां से हमें पता चलता है कि उनके पास कोई ड्राफ्ट नहीं आया। इट मीन्स कि वो भी हमें फुटबॉल की तरह एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह डाल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। मनोज तिवारी ने हमसे बोला कि हाँ, मैं आपके फेवर में खड़ा हूँ। उसके बाद भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ पे उनके व्यूज उनके पहले वाले बयान से डिफरेंट होते हैं। तो नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट गेस्ट टीचर्स। आप क्या समझते हैं कि मनीष जी कुछ आश्वासन देंगे आगे के लिए? अगर देना होता अब तक दे चुके होते, अभी तक नहीं आए वो, आगे भी खुल के वो कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, हमें फुटबॉल बना के रख दिया, इधर से उधर से इधर करे जा रहे हैं, पर कोई हमारे साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आज 11वां दिन हो गया है, बट कोई भी निकल के हमारी समस्या को कोई भी समाधान नहीं निकाल रहा है। बताओ ये कब तक चलेगा? दिल्ली का शिक्षक ही जब रोड पे बैठा हुआ है तो बच्चों का क्या होगा? हमारी फैमिली भी तो है हमारे आगे, उनका क्या होगा? फुटबॉल बना के रख दिया गेस्ट टीचरों को, कोई करने को तैयार नहीं। ना एलजी साहब सुन रहे हैं, ना मनोज तिवारी सुन रहा है, ना मनीष सिसोदिया सुन रहा है। बताइए टीचर कहाँ जाएंगे इस हाल में? बताइए तो। मैं देख रहा हूँ प्लेट और चम्मच भी लेके आए हैं आप। जी लेके आए, क्योंकि उनके कानों में मैल जम गया है। हमारी आवाज तो पहुंच ही नहीं रही है। सोच रहे हैं बर्तन भी ले आए उनके लिए, ताकि उनको सुनाई दे, ज्यादा से ज्यादा उनके कान का मैल निकले। बहुत दुखी करके रख दिया। बताइए, दिल्ली के शिक्षक 11वां दिन हो गया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बताइए हम कहाँ जाएंगे अब? दिल्ली सरकार से पहले उन्होंने बोला था कि जब मैं आऊंगा सरकार हमारी आएगी, आम आदमी पार्टी की, और आपको हम पक्का करेंगे, पक्का करने की बात कही थी। मगर आप ये बीजेपी से क्या आश्वासन की मांग कर रहे हैं? वादा तो उन्होंने किया था। देखिए, हरियाणा में जैसे पॉलिसी कर दी है और राज्यों में भी की है, तो दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, जब एलजी साहब बोल रहे हैं कि भाई हाँ हमें हमारे पास आ जाएगा, कोई लेटर आएगा, कुछ आएगा। अरे आप करो ना, सर्विसेज तो आप देख रहे हो, आप कब करोगे? आप करना चाहिए भाई। आप दिल्ली, हम बीजेपी के आगे बैठे हुए, कोई क्यों नहीं सुनवाई हो रही है हमारी? 11वां दिन है आज। हम रोड पे बैठे रहेंगे क्या? यही चाहते हैं कि तो फिर कंटिन्यू ऐसा ही रहेगा, अगर ये चाहते हैं तो। आज कुछ आप गेस्ट टीचरों से कुछ मारपीट भी हुई है सुबह में? जी, आज लाठीचार्ज हुआ है। हमारी टीचर है, लेडी टीचर है, उनके ऊपर पुलिस वाले ने हाथ जोड़ा है, पुलिस में बंद कर दिया गया है, हमें हमारा धरना प्रदर्शन रोका गया है। उसके बाद जाके हम लोग यहाँ पे आए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी भी कोई मिलने को तैयार नहीं है। मैं दिखाना चाहता हूँ काफी गेस्ट टीचर और भी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये हम 22,000 गेस्ट टीचर हैं, उनके साथ 22,000 परिवार है जिनकी रोजी रोटी इसी जॉब के साथ है। और ये हमें इनके साथ स्टूडेंट्स को और हमारे टीचर्स को, परिवार को, सबको नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो बीजेपी की तरफ से भी है और आम आदमी पार्टी की भी तरफ से है। वो सिर्फ हमें एक सामान बना लिया है खेलने का और अपना मसाला तैयार करने का। वो चाहती है ये जलील हो जाए आम आदमी पार्टी चाहती है बीजेपी वाले जलील हो जाएं और हमें इसका फायदा मिल जाए। एक शिक्षक होने के नाते मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम पर राजनीति ना की जाए, हमें राजनीति का मसाला न बनाया जाए। हमारी कोई मांग नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। हमारी रोजी रोटी इसी जॉब से है और अपने परिवार को हम कैसे चलाएंगे? तो हम यही कहना चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री को और अमित शाह जी को, एलजी साहब को कहना चाहिए, वो एक सिग्नेचर कर दे और हमारा काम बन जाए, हमारी पॉलिसी बन जाए। हमारी मांग नहीं है, हमारी आवश्यकता है। हम 10 साल से 12 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से सारे जुड़े हुए हैं 12 साल से। तो हम बस, हमारी ये आवश्यकता है जल्द से जल्द पूरी की जाए। 11वां दिन हो गया, अभी तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है।
अगर आगे नहीं मिलता है तो इसी तरह से हमारे सारे 22,000 गेस्ट टीचर इसी तरह से रोड पर होंगे और अपनी मांग को लेकर, अपनी आवश्यकता को लेकर गुहार लगाएंगे। अभी घर परिवार कैसे चला रहे हो आप? देखिए, घर परिवार जैसा पहले चल रहा था वैसा नहीं चल पा रहा है, लेकिन हमें प्रत्येक चीज़ के साथ हमें एग्रीमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जब तक पॉलिसी बने तब तक हमें रिन्यू किया जाए और जल्द से जल्द इस पे सुनवाई होना चाहिए। एलजी साहब इस पे साइन करें। दिल्ली सरकार से क्या मांग करते हो आप? दिल्ली सरकार से ये मांग करते हैं कि वो हमारे साथ आए और एलजी साहब पे वो दबाव बनाने का कार्य करें। हाँ जी। कुछ और गेस्ट टीचर भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, परंतु कैबिनेट से बिल पास होकर हमारी पॉलिसी को लागू कर दिया गया था। उसमें एलजी के साइन होने थे और ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर बीजेपी हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। उसने साइन नहीं करे और हमारे इसको एक ठंडे बस्तरे पे डाल दिया गया है। सच्चाई ये है कि बीजेपी यहाँ पर हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। जहाँ पर इसकी बीजेपी की गवर्नमेंट है यूपी और हरियाणा, वहाँ इन्होंने पॉलिसी बना दी, परंतु यहाँ पे सौतला व्यवहार ये हो रहा है कि हम लोग राजनीतिक चक्की में पिस रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें सुरक्षा मिले, 60 साल की पॉलिसी बन जाए। उस पर मनोज तिवारी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है आए हमारे साथ और झूठे वादा करके यू टर्न लेके निकल गए और सारी की सारी जो राजनीति करी जा रही है बीजेपी द्वारा करी जा रही है। एलजी को साइन करने से रोका जा रहा है। हम लोगों की मांग यही है कि उस पर साइन करे जाए। वादा तो मनीष सिसोदिया ने किया था ना, हमारी सरकार आएगी तो हम आपको पक्का करेंगे, तो आप बीजेपी के पास क्यों जा रहे हो? क्योंकि दिल्ली में सर्विस मैटर जो है ना वो राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट और सर्विस ऑर्डर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, इस वजह से एलजी के उस पर है। और एलजी जो है हमारे वो जो है बिल्कुल बीजेपी के इशारे पर कार्य करते हैं। जो उनको मैसेज आता है वो वही करते हैं। इसमें बीजेपी जो है अपने इशारे से चला रही है। कुछ और टीचर्स भी हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे योगेश जी? सर मैं ये कहना था, वहाँ से हम शांति प्रिय चल रहे थे तो पुलिस वालों ने वहाँ संसद में मार के जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो थाना इंचार्ज है वो जबरदस्ती हमें मारने की कोशिश की, लाठी चार्ज किया, मारा पीटा। आपको चोट भी लगी हुई? उसके साथ ही उसने ड्रिंक करके वहाँ बोतलें पड़ी, उन्होंने वीडियो बनाई है उसकी, वो ड्रिंक करके वो हमने मारा पीटी कर रहे हैं। और उसके साथ हमारे महिला साथी को मारा है, वो हाथों पे क्रोच भी आई है, उसके भी चोट लगी हुई। यहाँ भी मेरे को पीछे भी मारा है और यहाँ मारा है। ये लोगों के साथ झड़प हुई तुम्हारी? काफी लोग थे, हम वहाँ बोले तो उसमें लोगों ने वीडियो बनाए तो उसको जबरदस्ती फोन खोसने की कोशिश की गई और हमने वीडियो बना ली, सोशल मीडिया पे डाल दी गई है। ये जबरदस्ती मार रहे हैं मेरे बेटे, फिर कह रहे हैं हमें धारा 144 से लगाएंगे, खुद ही मारा पिटी कर रहे, खुद ही धारा 144 से लगाएंगे। कुछ और टीचर से भी बात करेंगे। जी मैं एक हैंडीकेप्ड टीचर हूं और मैं रोज़ जो है धरने पे आता हूं। हमारे साथी की यही मांग है कि हमको जो है 60 साल की पॉलिसी के लिए सिक्योर किया जाए, या हमारी आवश्यकता है। हमारे रोजी रोटी चलना दुर्लभ हो गया है, हम खाने पीने के लिए जो है मोहताज हो गए हैं, हम किराए पर रहते हैं और जो है हमारे पास न कोई जरिया है। हमारे बूढ़े माता पिता गांव में रहते हैं जिसके लिए जो है खर्चा चलाना मुझे मुश्किल हो गया है। न हमारे पास खेत है न तो कोई साधन है जिससे हमारी आय जो है इसी पर पूरी डिपेंड है। और हम जो है एलजी सर से मांग करते हैं कि वो सिग्नेचर करके जो है हमारी 60 साल की पॉलिसी को सिक्योर करें, जिससे हमारे 22,000 गेस्ट टीचर साथी जो है धरने पर सड़क पर न उतरे। उनके साथ साथ जो है कई लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है और उनके माता पिता की उम्मीदें हैं कि गरीब परिवार के गवर्नमेंट कॉलेज में सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और इसी के साथ जो है उनकी सारी उम्मीदें रहती हैं कि हमारा बेटा अच्छा पढ़ लिख कर जो है एक डॉक्टर इंजीनियर बनेगा और अपना नाम करेगा। लेकिन ऐसे 22,000 के टीचर सड़क पर उतर जाएंगे, कितने दिन से उतरे हैं, उनका शिक्षा स्तर कितना गिरता जा रहा है और उनकी परीक्षाएं भी बाधित हो रही हैं। कितने बड़े बड़े हॉल में बैठाकर एक एक टीचर को जो है परीक्षा को सौंपा गया है। और इसीलिए मैं कहता हूं हमारी 60 साल की पॉलिसी जो है सिक्योर की जाए। कुछ और टीचर्स भी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार पूर्ण रूप से हमारे साथ में राजनीति कर रही है। हमने 1 मार्च से जो धरना शुरू किया था अपने अधिकारों को लेकर, यानी कि अपने ये हमारा जीवन बिताने का एक जरिया था जो सरकार हमसे छीन रही है। हम ये चाहते हैं कि सरकार इसे हमसे न छीने और हमारा जो ये रोजगार है ये बना रहे, अर्थात हमें जो है 58 साल की पॉलिसी दे दे। आप चारों तरफ देख सकते हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं सभी गेस्ट टीचर और पंडित पंत मार्ग में बैठे हैं और टीचरों से बात करने के लिए हम आगे चल रहे हैं।
सीधे आगे चल रहे हैं और टीचरों से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? भाई हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे साथ में फुटबॉल बना दिया हमें, आम आदमी ने भी और बीजेपी ने भी। अब परंतु आम आदमी का जो कार्य था वो पूरा हो गया है। अब जो कार्य है वो बीजेपी सरकार का है। चाहे ये कुछ भी कह रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। अगर ये करना चाहें, इनकी मंशा ठीक होगी तो ये कर सकते हैं। और बिल्कुल राजनीति खेल रहे हैं हमारे साथ में। तो मैं चाहता हूं आप न्यूज वाले भी इस खबर को ऐसे पहुंचाओ कि भाई ये मोदी जी के पास पहुंच जाए, क्योंकि हम मोदी जी के समर्थक बहुत हैं। ऐसा ना हो कि हम वोट ना दे पाए उनको। ठीक है जी, अपील कर रहे हैं मोदी जी, सुन लो हमारी बात और इनको पॉलिसी बनवा दो। अगर पॉलिसी नहीं बनी तो हम नमस्ते कर लेंगे आपसे भी। कुछ भी कर सकते हैं। हेलो हेलो हो गए जी हम। हाँ, अगर मोदी जी हमारी बात सुन लो, अगर हमारी पॉलिसी नहीं बनी तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आज तो एक कम बर्तन है और कल और उससे आगे ये बढ़ते जाएंगे और हम कुछ भी करने के लिए कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं और इसके स्वयं आप ही जिम्मेदार होगी, बीजेपी पार्टी जिम्मेदार होगी। पॉलिसी सर, हम 1 तारीख से धरना दे रहे हैं और हमारी बात 6-7 दिन कम से कम हमने मनीष सिसोदिया जी के वहाँ पे धरना दिया था, लेकिन वहाँ पे हमारी बात तो सुनी पर लेकिन उसका प्रूफ हमको नहीं दिखाया गया। उसके बाद हम एलजी के पास आए, एलजी सर के वहाँ पे हमने धरना दिया। 2 दिन हमने वहाँ पे धरना दिया। वहाँ पे हमसे मनोज तिवारी जी ने आश्वासन दिया था कि मैं आपकी पॉलिसी बनवा के आपकी पॉलिसी बनवाऊंगा, लेकिन मनोज तिवारी जी वहाँ पे आए तो सही, लेकिन उन्होंने हमसे बोला कि मैंने आपका कॉन्टैक्ट बढ़वा दिया है, लेकिन पॉलिसी के बारे में उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की और उसके बाद वहाँ से भाग गए। वहाँ उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं बीजेपी कार्यालय पे और आज तीसरा दिन है और आज सुबह हमारे साथ और हमारे साथियों के साथ इस प्रकार से इन्होंने जो अनुशासन दिखाना था वो अनुशासन नहीं दिखाया। हमारी जो बहनें हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, उनको पुलिस वालों ने जबरदस्ती पकड़ के खींचा और डंडों से मारा भी। काफी बंदों की चोट भी आई है। एक लेडीज को 4 घंटे जेल में अंदर रखा है और उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हम सभी बीजेपी वाले नेताओं से ये बोलना चाहेंगे, कृपया हमें परेशान ना करें। जहाँ पे हमारी जगह हमें वहाँ पे जाने की अनुमति दें, हमें रोड पे बैठाने की कोशिश ना करें। कुछ और टीचर्स भी हैं हमारे साथ, महिला टीचर भी हैं और मैं दिखाना चाहता हूँ पीछे कितने टीचर, दूर दूर तक टीचर ही टीचर दिख रहे हैं क्योंकि अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। एक महिला हमारे साथ है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? सर, आपको पता है दिल्ली में आचार संहिता लगी हुई है, 144 भी लगी हुई है, फिर भी इतनी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हैं और ये सारे शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी यहाँ पे क्यों है? इसका कोई तो कारण होगा, क्योंकि 28 फरवरी को जितने भी दिल्ली में गेस्ट टीचर्स थे उन सबको निकाल दिया गया। एकदम से अगर किसी को झटका लगेगा तो ऐसा ही होगा। उसके बाद हमने लगातार काफ़ी टाइम तक सिसोदिया जी के घर पर धरना दिया। उसके बाद एलजी के पास गए हम लोग, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने आपका जो कैबिनेट में बिल पास कर दिया। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां बीच में होच-पोच कर रही। होच-पोच मैंने इसलिए कहा कि अगर सिसोदिया जी ने वास्तव में अपना कैबिनेट में बिल पास कर दिया है तो वो हमारे साथ आके हमारे को ज्वाइन करें और सामने आके ये बात कहें कि भाई मैं ये काम कर चुका। बार बार ट्वीट उसकी कोई हम नहीं मानने वाले। उसके बाद तिवारी जी ने कहा था कि हम आपकी हेल्प करेंगे या हम इसको जो कैबिनेट में अगर पास हो चुका तो उसको पास कराएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। यही कारण है कि कहते हैं ना कि इंसान के पेट में अगर कुछ खाने को नहीं मिलेगा, पेट में चूहे कूदेंगे तो इंसान दूसरे को काटने दौड़ेगा। वही सिचुएशन आज हमारी है। पढ़े लिखे हैं, हमें पता है हमारे साथ क्या होने वाला है। 144 धारा लगने के बावजूद हम यहाँ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम मरने मारने वाली बात है। मर रहे हैं, घर पे बैठ के मरने से अच्छा लोगों के सामने आके मरे, उन्हें भी तो पता चले कि देश के शिक्षक के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ कुछ लोग बर्तन भी लेके आए हैं, आप भी लेके आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये बर्तन इसीलिए लेके आए हैं कि खाली बर्तन है, बाजार है, कुछ खाना दो हमें खाने के लिए, वरना ये ऐसे ही बजते रहेंगे। खाली बर्तन है तो बजेंगे। मैं दूसरी एक बात और बोलूँगा, अदर स्टेट में हरियाणा हुआ, हिमाचल हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, सभी में ये पॉलिसी बन चुकी है, तो दिल्ली में क्यों नहीं बनी? सबसे बड़ी बात है कि हम मेरिट के आधार पे लगे थे, सारा काम सिस्टम से हुआ था। आज हमको 7-8 साल हो गए यहाँ पे काम करते करते और अब हमें इस वक्त पे निकाला जा रहा है जब हमारी एज से हम बाहर हो गए, बिल्कुल फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और मैं मीडिया साथियों के थ्रू ये कहना चाहता हूँ, सभी मीडिया साथी, हमारा सरकार गवर्नमेंट तो हमारा साथ नहीं दे रही, कृपया हमें आपका सहयोग है, आप हमारा सहयोग करें और इसको हमारे पब्लिक के, देश के हर कोने तक पब्लिक के पास में पहुंचाएं।
इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये हर सदस्य, हर मंत्री और यहाँ तक कि पीएम तक भी पता होनी चाहिए। धन्यवाद। कुछ और गेस्ट टीचर भी हमारे साथ हैं। लगभग 22,000 टीचर से एकदम झटके से निकाल दिए, क्या कहना चाहेंगे? सर इन्हें आप 22,000 जो गेस्ट टीचर हैं वो मत देखिए, आप देखिए 22,000 परिवार जो है वो बेरोजगार हो गया है। जो परिवारों को जो परिवार कैसे चलेगा, आप इस चीज़ को देखिए। जो गेस्ट टीचरों ने फुटबॉल बना दिया है, सिसोदिया हाउस पर हमने 6-7 दिन धरना दिया, उन्होंने वहाँ पे अनाउंस कर दिया कॉन्फ्रेंस करके कि जो है पॉलिसी तैयार हो गई है, लेकिन उन्होंने हमें कॉपी नहीं दी। हम अगले दिन 6 तारीख को उन्होंने अनाउंस करा कॉन्फ्रेंस करके कि जो है पॉलिसी बना दी गई है, एलजी साहब को भेज दी गई है। 7 तारीख तक हमने वेट करा, हमें कॉपी नहीं दी गई। फिर हम जो है जब मनोज तिवारी जी आए, उन्होंने भी कुछ झूठे वादे सच्चे वादे किए और फिर हमने एलजी हाउस तक वहाँ से पैदल मार्च करी। एलजी हाउस पे जाके पता चला कोई पॉलिसी नहीं आई है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा एक सीधा सा जो है नोट आया है, जिसे हम कैबिनेट नोट कहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सिसोदिया जी ने उनको कोई लव लेटर लिख दिया हो, ऐसा पर्सनली कोई कैबिनेट नोट भेजा गया है। उसके बाद वहाँ से फिर उठ के हम यहाँ पे आज आए थे। आज हद हो गई। आज हमारी महिला साथी के ऊपर जो है एक जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने हाथ उठाया, हाथापाई करी, मारपीट हुई और चोट भी लगी है कुछ टीचर्स को। ठीक है, हाँ जी, चोट लगी है काफ़ी। और कल हमारी महिला साथी जो है वो बेहोश हो गई थी। फिर यहाँ से हम जो है आज जो है दिल्ली जो हमारा पुलिस स्टेशन है संसद मार्ग पर, वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर बैठे उन लोग साथियों को रिहा कराने के लिए। फिर उसके बाद फिर दोबारा यहाँ मतलब जैसे फुटबॉल का, लेकिन फुटबॉल का एक गोल होता है कि फुटबॉल को यहाँ से वहाँ जाना है और गोल हो जाएगा, लेकिन टीचर का पता नहीं जिसका जहाँ मन कर रहा है वहाँ पे ऐसे फुटबॉल के तरह लात मारे जा रहे हैं। हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं 7 साल की पॉलिसी जो कि हम लेकर रहेंगे और हम अपने सभी साथियों से जो नहीं आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या स्कूल ना जाके घर पे बैठे हैं, वो सभी लोग आएँ, क्योंकि एकता में बल होता है। तो हमें जो है अपनी पॉलिसी चाहिए। मनीष सिसोदिया ने पीछे डबल सैलरी की बात कही थी, वो सच में डबल की थी उन्होंने? सैलरी हाँ 1.5 गुना हमारी सैलरी बढ़ी थी। वो 1.5 साल करीब हो गया उसे। वो जो है 800 रुपये पर डे थी, जो 1400 रुपये पर डे हो गई है तीज की। हाँ जी, कुछ और टीचरों से बात करना चाहेंगे? हाँ जी सर, क्या कहें? मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से कहना चाहता हूं कि आज हम अतिथि शिक्षकों को 11 दिन हो गए हैं, 11 दिन हो गए हमें यहाँ पर रोडों पर धक्के खाते हुए, और 22,000 अतिथि अध्यापक रोड पर ठोकरें खा रहे हैं। और ये 22,000 अध्यापक नहीं है, ये 22,000 परिवार है। एक एक परिवार में 5-5, 10-10, 20-20 सदस्य हैं जो अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। आज वो 22,000 परिवार रोड पर आ गए हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, जबकि आज हमें 11 दिन हो चुके हैं और हजारों शिक्षकों के अलावा लाखों विद्यार्थी जो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं, उसकी तरफ भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं और आम जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो आइए, हमारे समर्थन में आइए। इस देश का निर्माण करने वाले, जो इस देश की शिक्षा और संस्कृति को जिंदा रखते हैं, जिसकी गोद में प्रलय और निर्माण खेलते हैं, अगर उनके साथ ये दुर्व्यवहार हो सकता है तो आम पब्लिक के साथ और लोगों के साथ क्या हो सकता है? हमें इंसाफ चाहिए। और भी गेस्ट टीचर दिखाना चाहता हूं, अपने कैमरामैन से कहूंगा, जहां देखो सड़क पे पूरा रोज प्रकट कर रहे हैं गेस्ट टीचर, और चारों तरफ सुबह से बैठे हैं और पिछले 11 दिनों से लगभग प्रदर्शन ही कर रहे हैं डेली आकर। और जिधर देखो उधर टीचर्स, कुछ लोग बच्चों को भी लेके आए हैं इस प्रदर्शन में। मैडम क्या कहना चाहेंगे आप? कितने दिनों से बैठे हो मैडम आप यहाँ पर? सर आज हमारा 11वां दिन है और हम लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम अतिथि शिक्षक जिनका भविष्य बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, लगातार हमारी केवल एक ही मांग है कि हमारी पॉलिसी और जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। अब अपने बच्चों की भी, हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर लगातार यहाँ पे आते हैं, रोडों पर बैठ चुके हैं और सर अब हमारे पास कोई और साधन भी नहीं है। इंग्लिश में एक वर्ड है लेट्स सी। हम भी देखते हैं सरकार क्या करती है इन टीचरों के लिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।
सब्सक्राइब करें।